सच साहब भगत जी, ये भाग 2 हो गया। बीच में वो नेट जो है चला गया था, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गया और फिर लाइव दास जुड़ गया है। वीडियो पूरा होके रहेगा परमात्मा की दया से। तो जितने भी भाई बहन हैं वो फिर लाइव जुड़ जाएं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माएं दोबारा फिर लाइन में आ जाएं। परमेश्वर की दया से अभी तो 10 बजने जा रहा। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव जी जय हो। बंदी छोड़ पुरुष विशाख जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सुनाई धाम कांड की जय हो। बरवाला कांड की जय हो। सहज साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर निर्मुंज साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संसवे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषनम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निजगणम अकल अनुबेसुंदनम। शोहम श्रुत समापतम सकल समाना नेतले। उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जोश मिरत सिद्ध होई। गलनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। ऋषि दाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पू शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा। वरुण धर्म ध्यावे सुमृत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कठिया यम की फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कठिया यम की फांसी। सच साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब तो भगत भाइयों भाग 1 अब ये भाग 2 हो गया। ये जो अंधश्रद्धा भक्ति खराए जान पुस्तक का प्रमाण आप सब तक पहुंचाया जा रहा था। ये पेज नंबर 19 पे बात हो रही थी और तब तक नेट बीच में कट गया। जो भाई बहन जुड़े थे वो डिस्कनेक्ट हो गए और परमेश्वर की दया होगी तो जरूर वो आएंगे दोबारा, क्योंकि अभी तो प्रकरण चल ही रहा था। खैर अब वो हो सकता है वो सोच लिया हो कि नहीं बंद कर दिया, तो चलो फिर भी हम अपनी बात जारी रखते हैं, वरना कल फिर ये देख लेंगे लोग वीडियो। तो भगत भाइयों इसमें इस तरह से उन्होंने किया कि इसीलिए इस पेज नंबर 19 अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान, इसलिए अपने लिंग गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया। पहले तो तेजो में स्तंभ ब्रह्म तथा विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया और फिर शिव रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्थिव रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजो में स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री की गुप्तांग लिंगी की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। उस पत्थर की लिंगी को यानी स्त्री की योन में प्रवेश करके ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि ये लिंग तथा लिंगी अभेद रूप है, यानी इन दोनों को ऐसे ही पूजा किया करो, ऐसे ही नित्य ऐसे रखकर नित्य पूजा करना। तो इन्होंने कहा इसके पश्चात ये बेशर्म पूजा सब हिंदुओं में देखा देखी चल रही है। आप मंदिर में शिवलिंग को देखना, उसके चारों ओर स्त्री इंद्री का चित्र है, इसमें शिवलिंग प्रविष्ट दिखाई देता है। ये पूजा काल ब्रह्म ने प्रचित करके इस तरह सबने लिखने के बाद इसके बाद इन्होंने नीचे जो है लिखा कि फिर उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर को अपने लिंग गुप्तांग का आकार दे दिया और बोला कि इसकी पूजा किया करो। दोबारा फिर वही दोहरा दिया। इस तरह की बकवास तो शरारती बच्चा जो पुराने समय पशु चलाता था वह पाली किया करता, जो वाद विवाद में अन्य बालक से कहता था कि ले
मेरे इस गुप्तांग की धौक मार ले। बताइए, ये भाषा इन्होंने लिखी। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने इसमें ऐसी अश्लील भाषा लिखी, ले मेरे गुप्तांग का धौक मार ले। तो भगत भाइयों जुड़ जाओ। हम तो खैर अपना कार्यक्रम चालू रखे हैं। तो भगत भाइयों इस तरह से इन्होंने इतनी अश्लील भाषा इसमें मिलाई, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान में संतराम पाजी महाराज का नाम लेकर के, कि देखो पुराने समय पशु चराता था, वह पाली किया करता था, जो वाद विवाद में अन्य बालक से कहता था कि ले 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 मेरे इस गुप्तांग की धौक मार ले। यही दशा शिवलिंग की पूजा बताने वाले काल ब्रह्म यानी सदाशिव की है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। इस तरह इन्होंने अश्लील भाषा इसमें मिलावट की और इसके बाद इन्होंने ये पूरा इस तरह इसमें चित्र बनाया और संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए कि अन्य जितने धर्म के लोग वो सब जलते रहे, इधर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की संख्या बढ़ती रहे और इनको बेवकूफ बना करके हम आगे अपना इनसे दान पाठ दशमांश का पैसा लूटते रहे और ये हमारे लिए काम करते रहे और हम संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ काम करते रहे, क्योंकि अन्य धर्म गुरुओं से सबसे ये मिले जुले थे। सत साहब भगत जी आप सभी को मैसेज दे दो कि भाई जुड़ जाए, क्योंकि उस समय जो है वो नेट हमारा चला गया, इसलिए बंद हो गया था, हमने बंद नहीं किया था। तो मधु जी, सत साहेब, मधु आंजी जी, अन्य लोगों भी आप मैसेज डाल दो ग्रुपों में कि जुड़ जाए। तो इसमें जो है मधु जी आप जुड़ गए तो आपको दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान के पेज नंबर 19 पर सबसे नीचे लिखा हुआ है। फिर दोबारा इन्होंने मतलब मिलाया कि इस तरह की बकवास जो शरारती बच्चा जो पुराने समय में पशु चराता था वह पाली किया करता था, जो वाद विवाद में अन्य बालक से कहता था कि ले मेरे इस गुप्तांग की धौक मार ले। बताइए, ये इस तरह संतराम पाजी में आके बोलेंगे मेरे गुप्तांग की धौक मार ले। यही दशा शिवलिंग की पूजा बताने वाले काल ब्रह्म योनि यानी सदाशिव की है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पूज्य पिताजी है। इस तरह इन्होंने इसमें फिर बहुत अश्लील चित्र बनाया और इस तरह इन्होंने पूरे दुनिया में इसका प्रचार प्रसार किया। तो भगत भाई लिंक भेज दो, दोबारा बता दो भैया चालू भैया है लाइव, आप जुड़े। इसके बाद इन्होंने पूरा चित्र बनाया और इसमें जो लिखा स्त्री के गुप्तांग का चित्र जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट है, शिव का लिंग गुप्तांग का चित्र इसमें बनाया। और इसके बाद इन्होंने इस शिवलिंग की पूजा अंधश्रद्धावान करते हैं, जो शर्म की बात है तो है ही, परम धर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि वह गीता व वेद शास्त्रों में नहीं लिखी है। इसी तरह कबीर जी ने कहा, नीचे फिर उन्होंने लिखा, कबीर जी ने कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यदि शिव जी के लिंग को पूजने से शिव की भगवान का लाभ लेना चाहते हो तो आप धोखे में हो। ऐसी बेशर्म साधना करनी है तो खागड़ मतलब बैल के लिंग की पूजा कर लो। यहां तक नहीं, बैल के लिंग की पूजा करो जिससे गाय को गर्भ होता है, उससे अमृत दूध मिलता है। हल जोतने के लिए बैल वह दूध पीने के लिए गाय उत्पन्न होती है, जो प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। आपको पता है कि खागड़ के लिंग से कितना लाभ मिलता है, फिर भी उसकी पूजा नहीं कर सकते क्योंकि ये बेशर्मी का कार्य है। बताइए, खागड़ की पूजा कर लो, बैल की पूजा, बैल के लिंग की पूजा लिख दिया इसमें। इस तरह ने असली भाषाओं को मिलावट कर करके बदनाम किया संत रामाचार्य। इससे स्पष्ट है कि अंधश्रद्धा वालों को यही नहीं पता कि यह पत्थर का बना शिवलिंग हुआ जिसमें यह प्रविष्ट दिखाया है, ये क्या है। यदि आपको पता होता तो इसको एक आंख भी नहीं देखते, पूजा तो बहुत दूर की बात। तो इस तरह से भगत जी इन्होंने इस ज्ञान का पुस्तक भक्ति सौदागर कह रहे हैं कि अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान पुस्तक में इन्होंने इस तरह सब मिलावट किया। तो भगत भाइयों, इन्होंने बहुत चीजें
जिनको हमारा कोई मतलब नहीं था, उन चीजों को सब इसमें इन्होंने मिलावट करके पूरा पूरा गोल गोबर कर दिया भगत जी। इसमें यहां तक इन्होंने देखो पेज नंबर 54 पर लिखा, ये तीर्थ कैसे बने। सरस्वती संगम तीर्थ तथा पुरुष, तीर्थ की स्थापना का प्रमाण, तीर्थ तथा पुरुरव तीर्थ, श्री ब्रह्मा जी। ये हमारे किसी पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ऐसा लिख के नहीं दिया इन नीच भाषाओं का, ये तो सब कोई जानते हैं। लिखा है कि श्री ब्रह्मा पुराण पृष्ठ 72 173 पर एक दिन राजा पुरुरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती को देखकर उससे मिलने की इच्छा प्रकट की। सरस्वती ने हाँ कर दी। सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती तथा पुरुरवा ने अनेक वर्षों तक संभोग सेक्स किया। बताओ, अनेक वर्षों तक संभोग सेक्स किया। ये इस तरह इन्होंने भाषाओं के लिखा। एक दिन ब्रह्मा ने उसको विलास करते देख लिया। अपनी बेटी को श्राप दे दिया कि वह नदी रूप में समा गई। जहां पर पुरुरवा तथा सरस्वती के संभोग, सरस्वती ने संभोग किया था, वह पवित्र तीर्थ सरस्वती संगम नाम से विख्यात हुआ। जहां पर पुरुरवा ने महादेव की भक्ति की, वह स्थान पुरुरवा तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। बताइए, जहां संभोग क्रिया हो रही है। अजय जी जुड़ गए, सच साहेब भगत जी। तो इस तरह से इन्होंने पेज नंबर 54 पर, ये अंधश्रद्धावती खताए जान के पेज नंबर 54 पर इन्होंने इतनी अश्लील भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया। इस तरह इन्होंने पूरा चौपट कर रखा संत रामपाल जी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी पेज नंबर 55 पर नेट चला गया था। अजय जी साहब, नेट चला गया था इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी, बंद नहीं किया था। इसमें भी लिखा कि आप ब्राह्मण, आप मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो, इससे वह रूपवती हो जाएगी। गंगा जी के आदेश से दोनों ने एक दूसरे के लिए ऐसा ही किया। दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। वह जल जो मंत्रों का था, उससे वृद्धा नाम नदी बह चली। उसी स्थान पर गौतम ऋषि ने उस वृद्धा के साथ जो युति हो गई थी, मन भर संभोग किया। बताइए, ये संत रामपाल जी महाभाषा है। गौतम ऋषि ने मन भर संभोग किया, तब से उस स्थान के नाम वृद्धा संगम तीर्थ हो गया। बताइए, मतलब जो मर्जी आई, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। इस तरह से उन्होंने पूरा वृद्धा संगम तीर्थ हो गया। वहीं पर गौतम ऋषि ने साधनार्थ एक शिवालिंग की स्थापना की, वह भी वृद्धा के नाम पर वृद्धेश्वर कहलाया। इस वृद्धा संगम तीर्थ की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। वहां किया हुआ स्नान दान सब मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। इस तरह उन्होंने अश्लील भाषाएं लिखकर संत रामपाल जी महाराज को बदनाम किया। तभी इस अंधश्रद्धावती खतरा जान को लेकर के राजस्थान के जयपुर में वो फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल का विजेंद्र सोलंकी इनको इनवाइट किया था। पूरे चैनल में लाइव उसने इस पुस्तक को फाड़ा था और इनकी औकात नहीं थी कि उसके खिलाफ कोई केस कर सकते, क्योंकि अगर आपकी कोई पुस्तक फाड़ दे लाइव पूरी दुनिया के सामने, उसकी औकात दे जो तुम्हारी पुस्तक फाड़ दे। लेकिन बुलाया ही नहीं गए और इनको बहुत धिक्कारा था, पुस्तक फाड़ दी थी। यही सब अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान। अगर संत रामपाल जी महाराज लिखी थी तो तुम कहां मर गए थे? पूरी दुनिया के सामने हमारे संत रामपाल जी महाराज का मुंह नीचा किया, सर नीचा करवा दिया इन कमीनों ने, और हम आप इन्हीं गुंडों का साथ दे रहे हैं। आगे देखिए नीचे क्या लिखा है। इन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं जिससे लोग उत्तेजित हों, संत रामपाल जी महाराज गालियां दे। नीचे पढ़ोगे नंबर 4, अश्व तीर्थ अर्थात भानु तीर्थ पंचवटी आश्रम की स्थापना। इसमें सब पूरा दिया कि मार्कंडे पुराण के इतने पेज पर ये सब अपने पति सूर्य को तेज सहन न कर सके। जो महर्षि इसमें लिखा है कि मार्कंडे पुराण पेज 173-175 पर लिखा है महर्षि कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र आदित्य सूर्य हैं। उनकी पत्नी का नाम उषा है। मार्कंडे पुराण में सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा लिखा है। जो महर्षि विश्वकर्मा की बेटी है, सूर्य पत्नी अपने पति सूर्य के तेज को सहन न कर सकने के कारण दुखी रहती थी। एक दिन अपनी सिद्धि से अन्य स्त्री अपनी ही स्वरूप की उत्पन्न की। उससे कहा कि आप मेरे पति की पत्नी बनकर रहो, तेरी तथा मेरी शक्ल समान है। आप ये भेद मेरी संतान तथा पति को भी नहीं बताना। यह कहकर संज्ञा मतलब उषा तप करने के उद्देश्य से उत्तर कुरुक्षेत्र में चली गई।
वहां घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करने लगी। भेद खुलने पर सूर भी घोड़े का रूप धारण करके वहां गया। देखिए, जहां संज्ञा मतलब उषा मतलब घोड़ी रूप में तपस्या कर रही थी, बताइए, घोड़े रूप में सूर्य ने घोड़ी रूपधारी संज्ञा से संभोग करना चाहा। उस उषा संज्ञा मतलब घोड़ी रूप में वहां से भागकर गौतम नदी के तट पर आई। घोड़ा रूपधारी सूर्य ने भी पीछा किया। वहां आकर घोड़ी रूप में अपनी पतिव्रता धर्म की रक्षा के लिए घोड़ा रूपधारी पति को न पहचान कर उसकी ओर से अपना पृष्ठभाग न करके मुख की ओर से ही सामना किया। दोनों की नासिका मिली। सूर्य वासना के वेग को रोक नहीं सके तथा घोड़ी रूपधारी उषा संज्ञा के मुख और ही संभोग करने के उद्देश्य से प्रयत्न किया। बताओ, ये ऐसी नीच भाषाओं को इसमें लिखा और फिर कहते अंधश्रद्धा भक्ति कर रहे हैं। और हम आप लोग इन पुस्तकों को अपने घर में संजो कर रखते हैं, रखना चाहिए, लेकिन पढ़ते नहीं, देखते नहीं, इन पे जूता चलाना चाहिए। इसीलिए हम जूता चलाते हैं। तो आप सब लोगों को बुरा लगता है कि रामचंद्र तो गलत भाषा बोलता है, लेकिन पढ़ोगे समझोगे तब तुम्हें तकलीफ होगी। क्या तकलीफ होगी? अपने दर्द होगा, जब दांत का दर्द हो, टांग का दर्द हो, कट जाएगी तब पता चलेगा। दूसरे का दर्द क्या दर्द पता चलेगा आपको? फिर नासिका द्वारा वीर प्रवेश से घोड़ी रूपधारी उषा के मुख से 2 पुत्र अश्विनी कुमार और नासत तथा दस्त पुत्र, बताइए, मुख से संभोग कर दिया सूर्य ने अपनी पत्नी अश्विनी को घोड़ी के, और उसके नासिका से 2 पुत्र पैदा हो गए। बताइए, अश्विनी कुमार और नासत तथा दस्त उत्पन्न हुए तथा शेष वीर जमीन पर गिरने से रेवंत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बताओ, वह स्थान अस्त तीर्थ, भानु तीर्थ तथा पंचवटी आश्रम से विख्यात हुआ। उसी स्थान पर सूर्य की बेटियों का अरुणा तथा वरुणा नामक नदियों के रूप में समागम हुआ। उसमें भिन्न भिन्न देवताओं तीर्थों का पृथक पृथक समागम हुआ। बताइए, उस संगम में 27,000 तीर्थों का समुदाय वहां किया हुआ। इन चीजों को लिख करके क्या करना था? इन चीजों को लिख करके संत रामपाल जी महाराज को पूरी दुनिया के सामने नंगा करना था। जो ये पुस्तक पढ़ेगा वो गाली देगा। वही पेज नंबर 56 पर 55 में क्या क्या इन्होंने गंद फैला रखी अंधश्रद्धा भक्ति खतरे जान में। और हम आप लोग मुंह चुपचाप बैठे हुए, मुंह छुपाए। धिक्कार है। हम लोग चुल्लू पर पानी डूब के मर जाना चाहिए। आपके गुरु को आप ही के द्वारा पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया गया, और हर पॉइंट पे नंगा किया जा रहा। हर पॉइंट पे ज्ञान में कहीं भी आप सामना नहीं कर सकते। आप धर्मगुरु इसीलिए चैलेंज कर रहे हैं। ये साले औकात नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा स्मित गुंडे किसी कोई सब बुलाएंगे नहीं। चोरों की तरह केवल डिबेट डाल रहे हैं। ये जान रहे हैं कि ऐसे भड़काते रहो, ऐसे भड़काते रहो। संतराम पाजी महाराज गालियां दिलाते थे, दुश्मन बना दो संतराम पाजी महाराज। और ये सब एक है, उनका सेटिंग है पूरी कि आप लूटो खाओ, हम भी लूटो खाए, दोनों लोग मौज करो। ये हमें आपको बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए। नहीं समझ रहे हो, न समझो। सभी लोग भाई बहन से मैंने निवेदन कि आप ये लिंक भेजते रहो। बताओ, ग्रुपों में लिख के डाल दो कि भैया लाइव चालू हो गए, संतराम रामचंद्र दास जी लाइव चालू हो गए, बता दीजिए उनको। ये देखो, अभी ये जीने की राह पुस्तक के बारे में आपको दिखाता हूं। ये जीने की राह, बताइए नाम क्या लिखा? जीने की राह। इसमें वाणियों तक को बदल दिया इन्होंने, ऐसी ऐसी भाषाएं लिख दी, लेकिन कमियां तो हमारी आपकी हैं। ये देखिए, ये जीने की राह पुस्तक में प्रचार प्रसार प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति तथा सर्वसंगत सतलोक आश्रम हिसार चौहाना रोड बड़वाला, यही आज भी लिख के आ रहा है। ये हमारी फर्जी पुस्तकें सब छप रही, फर्जी सब काम हो रहा। मुद्रक कबीर प्रिंटर सी 117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर। बताइए, वहां का डाल दिया। वहां कोई फैक्ट्री नहीं, एरिया नहीं है। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं वहां पे, दिल्ली में है। लेकिन दिल्ली में यही, यहाँ इसे पूछो कहां पुस्तक छपती नहीं बताएंगे। फर्जी इसमें लिख दिया, जिसमें फंसाना हुआ संत रामपाल जी महाराज को पूरी तरह से नंगा करना था। कोई जांच करेगा तो फर्जी प्रेस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अच्छी तरह संत रामपाल जी महाराज बदनाम हुए, इसमें भी प्रेस फर्जी मिलेगी। और इसमें कोई पूछेगा तो कहेगा भैया ये प्रथम संस्करण कब का है? इसमें क्या समझेगा आदमी? पहला संस्करण 10,000 पुस्तक है 2014 में, दूसरा संस्करण 12,000 2017 में छपी। अब बताओ, पहला संस्करण कब की पुस्तक है? कौन सी पहले संस्करण मानी? ये मानी जाए कि ये मानी जाए? कौन सी मानी जाए कि ये मानी जाए? हमारे पास 3 प्रकार की पुस्तकें हैं, सब में यही लिखा हुआ है। पहला संस्करण से लिखा छपती पुस्तक तो पहला संस्करण लिखा जाता है। ये हालात है, क्या करोगे? पूरी तरह संत रामपाल जी को नंगा कर रखा इस पुस्तक में। ये पुस्तक लेकर कहीं चले जाए तो जगत वाले को जूतों से मारेंगे। इसलिए अब ये पुस्तक नहीं दिखा रहे, जीने की राह दिखा रहे, जीने की राह। भगत भाइयों, आप लोगों से
क्या क्या कहूं, कहां तक निवेदन करूं। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करते रहेंगे। हरीश जी को सत्सा है, जय हो बंदीश्वर की। दोबारा सब लोग की वीडियो देख लेना। अब जीने की राह पुस्तक पे आपको दिखाता हूं कहां कहां क्या क्या इन्होंने लिखा है। देखिए जीने की राह पुस्तक में कितनी बढ़िया पुस्तक इन्होंने बनाई है कि क्या लिखा है, तेरे हरामखोर है। पाठक जी से निवेदन है कि इस पवित्र पुस्तक के पढ़ने से आपकी 101 पीढ़ी लोक तथा परलोक भी सुखी रहेगी। ओहो, 101 पीढ़ी आपकी लोक में भी और परलोक में, यहां भी सुखी रहेंगी और परलोक भी सुखी रहेंगी, केवल इस पुस्तक को मात्र पढ़ने से। भक्ति करने तो जरूरत नहीं, सब खत्म कर दिया। इसको परमात्मा का आदेश मानकर पूरा परिवार पढ़े। ये परमात्मा का आदेश है पुस्तक पढ़ने का। एक पढ़े, आदेश बनकर पूरा पढ़ें, एक पढ़े, अन्य सुने, या एक से अधिक पुस्तक लेकर भिन्न भिन्न प्रतिदिन पढ़ें। एक से अधिक पुस्तक लेकर रोज पढ़ें, एक ही है पुस्तक या अनेक पुस्तक लेकर पढ़े। इसमें लिखे प्रत्येक प्रकरण को सत्य माने, मजाक में न ले। और ज्यादा गहरा दिया, सत्य मानो, मजाक में न लो। यह किसी सांगी की बनाई नहीं है, यह परमेश्वर गुलाम रामपाल दास द्वारा हृदय से मानव कल्याण के उद्देश्य से लिखी गई है। लाभ उठाए। दासन दास पुत्र शिष्य स्वामी रामदेवानंद जी, सतलोक आश्रम, जिला हिसार, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। आप बताइए, ये दासन दास कितनी गजब की पुस्तक इन्होंने लिखी है, जिनको पढ़ करके आप दंग रह जाओगे कि हमारे गुरु जी इतनी अच्छी पुस्तक को थोड़ी लिखते हैं, कभी भी ना लिखेंगे वो। जितनी अच्छी पुस्तक में इन्होंने कमीनापन किया है। आप देखिए इसके पेज नंबर 28 पर आपको लेके चलता हूं। बहुत बात है, लेकिन इसमें बता दिया क्या कि शिव जी तो बलपूर्वक से कैलाश पर्वत पर अपने घर ले गए तो उठा ले गए थे। हाँ, शिव जी की सेना और दक्ष की सेना में युद्ध हुआ। पार्वती ने शिव जी को बरमाला पहना दी। पार्वती जी को बलपूर्वक लेकर शिव जी कैलाश पर्वत पर अपने घर ले गए। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि देखो शिव जी भी बारात लेकर पार्वती से विवाह करने आए थे। हमें आपको बताया था कि इसलिए बारात की परंपरा पुरातन है, इसलिए बारात बिना विवाह की शोभा नहीं होती। इसका उत्तर यह कि ये विवाह नहीं था, ये तो प्रेम प्रसंग था। श्री शिव जी बारात नहीं सेना लाए थे, पार्वती जी को बलपूर्वक उठाकर ले जाने के लिए। ये बता रहे बलपूर्वक उठा ले गए थे। अब पेज नंबर 28 पर आपको सुनाता हूं प्रेम प्रसंग कैसा होता है। देखिए कितने नीच लोग हैं। प्रेम प्रसंग उसने लिख दिया। प्रेम, ये इससे पढ़ने से आपकी 101 पीढ़ी तर जाएगी। हाँ, लोक परलोक दोनों सुखी रहेंगे। इसमें लिखा है कि उत्तर, प्रेम प्रसंग कैसा होता है, खुद प्रश्न कर रहे हैं, खुद उत्तर लिख रहे हैं। उत्तर, जो चरित्रहीन लड़के लड़की होते हुए चलते फिरते अजीबोगरीब एक्टिंग करते हैं, उन लजमारों की दृष्टि भी टेढ़ी मेढ़ी। हरीश जी, ससाय भगत जी ग्रुप में जो है लिंक शेयर कर दो, बता दो, लिख के डाल दो, सब जगह लिख दो ग्रुपों में कि भैया लाइव प्रोग्राम चल रहा है। क्यों बीच में वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए जो है ना सब लोग हट गए। टेढ़ी मेढ़ी चलती, कभी बनावटी मुस्कुराना, मुड़ मुड़ कर आगे पीछे देखना, चटक मटक कर चलना, उन पापात्माओं का शौक होता है जो अंत में प्रेम विवाह का रूप बन जाता है। बाद में उसको पता चलता है कि दोनों के अन्य भी प्रेमी प्रेमिकाएं थीं। फिर उसकी दशा भगवान उसको पता चलता है कि दोनों के बीच अन्य भी प्रेमी प्रेमिकाएं थे। फिर उनकी दशा भगवान शिव जी पार्वती वाली होती है। ना घर के रहते हैं, ना घाट के रहते हैं। विवाह करने की उद्देश्य ऊपर बता दिया है। इससे हटकर जो भी कदम विवाह उठाते हुए जीवन सफर को नरक बनाने वाला होता है। यदि किसी का प्रेम संबंध भी बन जाए तो इस बात का ध्यान अवश्य रखे कि अपने समाज की मर्यादा जैसे गोत्र, गांव तथा विवाह क्षेत्र भंग न होती हो, जिससे कुल व माता पिता की इज्जत को ठेस पहुंचे। गलती से भी ऐसा भी काम ना करें। इस तरह से इन्होंने, यह है तत्व ज्ञान। क्या कर गए इन्होंने पेज नंबर 29 पे तमाम बातें लें। परंतु शिव जी को पूर्ण रूप से नाराज हो गए और प्रेम विवाह नरक का कारण बना, जो आपने ऊपर पढ़ा। मतलब प्रेम, शिव जी के बारे में बता दिया कि शिव जी ने प्रेम विवाह किया, इसलिए वो परेशान रहे।
ये हालात इन्होंने किया। फिर पेज नंबर 29 पर नीचे पैराग्राफ तीसरा में लिखा, विवाह करके देख लियो जिसने देखी जेल नहीं। इन्होंने ये उस टाइटल दिया, विवाह करके देख लो जिसने देखी जेल नहीं। फिर इसमें तमाम जेल में 4-4 दीवारों के अंदर रहना मजबूरी होती है। इस तरह इसमें तमाम तरह की इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, आप पुस्तक को पढ़ें। इसके बाद इसमें लिख दिया इन्होंने, हाँ, इस पवित्र संबंध के चरित्रहीन व्यक्ति कामुक है, मतलब सेक्सी कथा सुनकर तथा राग रागनी गाकर युवाओं में वासनाओं का उत्प्रेरित करते हैं। कामुक, सेक्सी, यही काम करते थे बरवाला आश्रम के अंदर, गुंडे थे ये, आज भी गुंडे कर, जिससे शांत व मर्यादित मानव समाज में आग लग जाती है, जिस कारण से कई परिवार उजड़ जाते हैं। जैसे समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि एक युवक तथा युवती ने गांव में प्रेम करके नाश का बीज बो दिया। लड़की वालों ने अपनी लड़की की बहुत समझाया, परंतु गंदी फिल्मों से प्रेरित लड़की एक नहीं मानी। परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर दी, जिस कारण से लड़की का भाई, पिता, माता, भाभी भी जेल गए, आजीवन कारावास हो गई। उन दोनों ने प्रेम प्रसंग रूपी अग्नि से परिवार जला दिया, बसे बसाए घर का नाश कर दिया। अन्य बहुत से उदाहरण जिनमें ऑनर किलिंग का भी मुकदमा बनने से फांसी तक की सजा का प्रावधान है। परमात्मा ने बता रखा है कि ये तो सब हो नहीं था, ये तो पहले से जिसका जो वो बना हुआ है व्यवस्था, वो तो परमात्मा ने वहां बता रखा कि उसके साथ ऐसा होना। इस तरह सब इन्होंने पेज नंबर 30 पे जीने की राह पुस्तक में इसने लिखा। सब फेरे लगवा रहे, जबकि फेरे लगवाने की कोई व्यवस्था नहीं है। फेरे लगवाने लगे अब तो। गुरु जी के सामने बैठते थे दोनों लोग, और ये फेरे लगवा रहे हैं। मेरे संत रामपाल दास के अनुयायी उसी 5वें वेद के अनुसार विवाह रस्म करते हैं, जिसमें कोई उपरोक्त परंपरा की आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह पर तथा अन्य अवसरों लड़के लड़की वाले पक्ष का कोई खर्च नहीं कराना होता। केवल कन्यादान यानी बेटी दान करना है। लड़की अपने पहनने के लिए केवल 4 ड्रेस ले जा सकती है। जूता तो पहन रखा है, बस जिस घर में जाएगी वह परिवार उस बेटी को अपने घर के सदस्य की तरह रखेगा। अपने घर की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्य सदस्य के समान सर्वव्यापक वस्तुएं उपलब्ध कराएगा। बेटी अपने माता पिता, भाई भाभी कोई भार नहीं बनेगी। जब कभी अपने मायके आएगी तो कोई सूट तथा नगद नहीं लेगी, जिस कारण से भाई को भी प्यारी लगेगी, भाभी को, ननद को इस तरह आएगी। इस तरह इन्होंने सब पूरा इसमें लिख रखा कि मतलब जो है ना, अब तो फेरे दे शादी कर रहा है, जबकि फेरे वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। आगे आपको दिखाता हूं इसी में। यह है पेज नंबर 37, विवाह के पश्चात की यात्रा। ये देखो, विवाह के पश्चात की यात्रा इसमें लिख रखी है। हमें भक्ति कर रहा था, हमें कहा इसे दुनिया भक्ति करना था, दोनों भगत बन जाए, और इसमें दुनिया कथा ये लिख दी। विवाह के पश्चात की यात्रा में क्या लिखा, पेज नंबर 37, जीने की राह। तुरा न तीखा कूदना, पुरुष नहीं रणधीर, नहीं पद्मिनी नार में या मोटी तकसीर। इसमें लिखा, विवाह के पश्चात ससुराल में कुछ लड़कियां सर्व श्रृंगार करती हैं, सज धज कर गलियों से गुजरती हैं, अजीबो गरीब हरकत करती हैं, असहज लगने वाले भड़कीले चमकीले वस्त्र पहनकर बाजार या खेतों में या पानी लेने नल पर या कुएं पर जाती हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? स्पष्ट है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना। यही संत रामपाल जी महाराज के पास काम बचा था क्या? यही पुस्तक लिखने के लिए। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जागो, आंखें खोलो, इन गुंडों के खिलाफ आवाज उठाओ। यह स्पष्ट है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी सुंदरता तथा वैभव का प्रदर्शन करना, जो एक अच्छी बहू बेटी के लक्षण नहीं है। यदि कहे तो पति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती है तो वे घर तक ही सीमित रहती तो अच्छा होता, परंतु ऐसे लक्षण मन में दोष के प्रतीक होते हैं।
नीचे लिखा साधारण वस्त्र पहनने चाहिए, चाहे महंगे हो चाहे सस्ते। बहन बेटी बहू की नजर सामने 12 फुट तक रहनी चाहिए। चलते बैठते उठते समय ध्यान रखें कि कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए जो किसी के लिए उत्पीड़क हो। स्त्री की गलत विधि से लफंडर लोगों का हौसला बढ़ता है, वे परेशान करते हैं। महिला का हंस हंस कर बातें करना उत्प्रेरित तथा अशुभ होता है, जो सामाजिक बुराई है। जैसे बहन बेटी बहू यानी युवती और परिजनों के साथ रहती है, ऐसा ही आचरण घर से बाहर होना चाहिए। उसकी प्रशंसा सत समाज किया करता है। अन्य युवाओं को उसका उदाहरण बताते हैं। यदि पेट्रोल को चिंगारी नहीं मिलेगी तो वह विस्फोटक नहीं होता। ऐसी इन्होंने नीच भाषाओं को इसमें मिलावट कर करके संत रामपाल जी महाराज को पूरी दुनिया में सामने बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी राष्ट्रीय सभा सेवा सदगुरु गुंडों को। इसलिए कहीं भी संत रामपाल जी महाराज के नाम का कोई भी व्यक्ति पुस्तक जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा यानी ये ज्ञान गंगा, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान, और ये जीने की राह आदि पुस्तक कहीं कोई बेचते हुए या फ्री देते हुए मिल जाए, ये गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये भक्ति से भगवान, तो इनका जूता लेके मारो, जूता लेके सालों दौड़ा दौड़ा मारो, जहां मिल जाता लोग फूंक दो, जिंदा फूंक दे नारायण जादू को। कहीं भी सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के नाम से चल रहा होता, लोग आग लगा दो इन कमीनों को। इन कमीनों ने इतनी अश्लील भाषाएं पुस्तकों में लिख लिख करके संत रामपाल जी महाराज को पूरी दुनिया के सामने बदनाम किया। ये पूरा वीडियो जो देख लेगा वो जहां भी संत रामपाल जी महाराज नाम के कमीने शिष्य मिल जाएंगे जूतों से पिटाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है ये, शिष्य संत रामपाल जी महाराज नहीं है, तो दुश्मन है ये लोग। आगे देखो पेज नंबर 38, जीने की राह पुस्तक के पेज नंबर 38 में विशेष मंथन। इसमें देखिए क्या इन्हें संत रामपाल जी महाराज के नाम से क्या क्या भाषा इस्तेमाल किया। जवानी बारूद की तरह होती है, देखिए पीछे पेज नंबर 37 पर लिख दिया, यदि पेट्रोल को चिंगारी नहीं मिलेगी तो पेट्रोल विस्फोटक नहीं होता। इसके विपरीत उपयुक्त गतिविधियां करना, समाज में आग लगाना, ये बात युवतियों तथा युवाओं दोनों पर लागू होती है। ये तो हमें भक्ति करने आए थे कि ये नाटक करने आए थे। कबीर साहब ने कभी ज्ञान दिया था क्या कबीर पंथ में ज्ञान दिया तो सबको पता है। आगे पेज नंबर 38 पे क्या लिखा है, जवानी बारूद की तरह होती है, यदि कोई चिंगारी लग जाए तो सर्वनाश हो जाता है, यदि चिंगारी नहीं लगी तो वर्षों सुरक्षित रहती है। ये सब पूरा इसमें लिखते हुए इन्होंने क्या कहा कि जब हम किसी युवती को देखते हैं और मन में दोष उत्पन्न हो तो तुरंत विचार करें कि यदि कोई हमारी बहन बेटी, इतने बड़े ये ज्ञानी महापुरुष हैं जो आश्रम के अंदर खुद ये बलात्कार हत्याएं करते थे नीच, और आज भी कर रहे हैं। और आज तो सरकार भी नहीं बोल रही। संत रामपाल जी महाराज दोषी थे क्या? संत रामपाल जी महाराज जेल में डाल दिया और आज 5-5 आश्रम हरियाणा में चल रहे हैं, केवल हरियाणा में, पूरे भारत में खुल गए, पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं। ये सरकारें क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हैं? जो हत्यारे बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष सजा काट रहा है, बदनाम संत रामपाल जी महाराज रहे। एक साल आप सतलोक आश्रम बरवाला में पूरी दुनिया के सामने संत रामपाल जी महाराज को नंगा किया गया। आज 10 साल तो यात्रा से रहे, 28 गुंडे जेल से बाहर है। ये आश्रम क्यों बने? ये कोई पूछेगा भारतीय जनता पार्टी के मलोला और खट्टर की सरकार से? हैं? ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के कोई उत्तर सरकार से, जो हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी से कोई पूछेगा कि भाई शामली में सतलोक आश्रम बरवाला कैसे बन गया? अगर संत रामपाल जी महाराज इतने खराब थे, ये कौन लोग आश्रम चला रहे हैं? ये फर्जी आश्रम चला रहे हैं। कोई संत रामपाल जी महाराज आदेश नहीं, कोई अधिकार नहीं, कुछ भी संत रामपाल जी महाराज को नहीं दिया, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। फर्जी सारी पुस्तकें, सारे आश्रम फर्जी, टोटल फर्जी, टोटल विदाउट परमिशन सारा काम हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में खुलेआम सब चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। पूरे भारत में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि गुंडे आश्रम चला रहे हैं खुलेआम। फर्जी पुस्तकें पूरी दुनिया में बेची जा रही है, कोई लेना देना। आगे के लेके जाऊं किसी क्या लिखा है कि व्यंग बहु विषय में गलत विचार करे तथा दुष्कर्म के उद्देश्य से कुछ अप्रिय गतिविधियां व्यंग करके तथा दुष्विचारों को प्रकट करें, गलत संकेत करें, आंखों को चटकाएं मटकाएं, टेढ़ी नजर से देखें, ऐसी गलत हरकत करें तो कैसा लगेगा? उधर उत्तर स्पष्ट है कि टांगे तोड़ देंगे। जो निर्बल है वो एकांत में बैठकर रोएंगे, उस समय विचार करेंगे। जैसा दर्द अपने होए ऐसा जान बिड़ाने, जो अपने सो और के एक पीठ पिछाने। फिर देखिए नीचे परमात्मा की बाणी भी बदल दी इन्होंने। संत रामपाल जी महाराज, कबीर साहब की बाणी भी बदल दी, ऐसी अश्लील भाषाएं लिख दी। और धिक्कार है जो संत रामपाल जी महाराज के नाम के जो शिष्य बने घूम रहे हैं। तुम मरो चुल्लू भर पानी में, तुम्हारे गुरु ने क्या ज्ञान दिया था, तुम क्या कर रहे हो? आज इन गुंडों के पीछे पीछे दौड़ रहे हो। तुम्हारा बाप 10 साल से यात्रा सह रहा है। ये गुंडे जिन्हें हत्या की थी, जो बलात्कारी हैं,
जो लुटेरे हैं वो बाहर घूम रहे हैं, जिनको कोर्ट ने भी हत्यारा साबित किया। कोर्ट में खुद इन्होंने गवाही दी, खुद इन्होंने स्वीकार किया हमने 5 महिला के बच्चे की हत्या किया। आज पूरी फाइल है, पूरी दुनिया के सामने वायरल है, और पूरी दुनिया के सामने ये ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक में सारे केसों का जजमेंट दिया गया हिसार कोर्ट का। फिर भी आप लोग इन गुंडों के पीछे घूम रहे हो। धिक्कार है तुम जैसे लोगों को। आगे क्या लिखो, बाणियां कैसे बदल दी इन्होंने कबीर साहब की बाणियों को। क्या लिखा, समाधान परमेश्वर कबीर जी ने बताया, कबीर पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कह कबीर काम सेक्स नाश का यही सेक्स उपाय। बताइए काम सेक्स के लिख दिया इसमें जो है। इस तरह इन्होंने मिलावट करती बाणियां काम सेक्स ला दिए। यौन उत्पीड़न के प्रेरक फिल्में जिनमें नकली बनावटी कहानियां तथा अदाएं दिखाई जाती है, जिनको देखकर जवान बच्चे उसी की नकल करके बेशर्म होने लगते हैं। जैसी गलतियां फिल्मों में दिखाई जाती है वैसी गतिविधि घर में न गली में न समझ समाज में की जा सकती। तो इनको देखने का उद्देश्य क्या है रह जाता है, कुछ नहीं, केवल बहाना है, मनोरंजन। वही मनोरंजन समाज नाश का मूल कारण है। मेरे लेखक के अनुयायी बिल्कुल भी फिल्म नहीं देखते। अश्लील रागनी फिल्मी गाने सांग स्वांग तथा अश्लील चर्चा जो निर्कम युवा करते हैं, उनकी संगत में अच्छे युवा भी प्रेरित होकर बकवास करने लग जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, क्या कहा है इसमें, जो फिर पानी मिला दिया। कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, काम सेक्स कथा सुनो नहीं कहें कभी चार। इनको सेक्स ही दिखाई देता, सेक्स। संत रामपाल जी महाराज को इस तरह बदनाम किया। संत रामपाल जी महाराज ने लिखा, कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहें कबीर विचार। आन कथा है, यहां कहां कथा की बात हो रही है, और यहां लगा दिया काम सेक्स की कथा। देखिए काम सेक्स कथा जोड़ दिया उन्होंने पेज नंबर 38 जीने की राह पुस्तक में है। और परम संत रामपाल जी महाराज के आन कथा सुनिए नहीं, दूसरे कथा सुनो नहीं, गलत कथाएं मत सुनो, और इसमें काम सेक्स जोड़ दिया। ऐसे कबीर साहब की वाणियों को बदलने वाले निकम्मों के हाथ आप घुटने टेके हुए हो। बताइए, नीचे अर्थ भी लिख दिया। कबीर परमेश्वर जी ने समझाया कि या तो परमात्मा की महिमा का गुणगान कथा करो, या कहीं परमात्मा की चर्चा कथा हो रही तो वहां वह सुनो। काम यानी अश्लील चर्चा, आन कथा लिखा है, ये मैं काम लिख दिया उन्होंने, काम सेक्स। आन कथा सुनिए नहीं, और मैं काम सेक्स में, काम यानी अश्लील चर्चा कभी ना सुनना। कबीर जी ने ये विचार यानी मत बताया है। बताओ, ऐसे नीचों को संतराम पाजमा ने दिखा दे रखा। ये वाणी संतराम पाजमा लिखेंगे, धिक्कार है। आगे क्या लिखा, विशेष मंथन, काम सेक्स प्रक्रिया की विशेष विवेक के साथ समझें। यदि पति पत्नी मिलन को समाज मान्यता देता है तो आप दोनों परस्पर संतान उत्पन्न करो, है ना। सबके माता पिता ने संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया की, जिसे संभोग कहते हैं। आहा, मतलब ये इस तरह समझा रहे जैसे कोनो LKG का बच्चा हो। संभोग कहते हैं, सब वो कहते किया जिससे माता पिता ने संतान उत्पत्ति प्रक्रिया की, जिसे अपना था अपने भाई बहनों का जन्म हुआ, तो विचार करें कि ये क्रिया कितनी पवित्रता अच्छी भी है, अपने जिससे अपने को अनमोल मानव शरीर मिला है। इस दुनिया की कहानी लिखते लिखते ये संभोग क्रिया है। संभोग क्रिया यह है कि इसको कितना ही बकवाद करने, रागनी गाकर फिल्मी गाना आदि मलिन वासना रूप दें, बात इतनी ही है। ये पर्दे में करना सबता है, पशु पक्षी प्रजनन क्रिया करते हैं जो खुले में करते हैं। इस तरह जिन्होंने सब पूरा इसमें मिलावट करके संत रामपाल जी महाराज को पूरी तरह से नंगा कर दिया इन 2 पुस्तकों से। पेज नंबर 39 पे ये पढ़ रहे थे, उसके सबसे नीचे पेज नंबर 39 में सबसे नीचे लिखा, हमने अपनी सोच बदलनी है। जैसे हम अश्लील मूर्तियां देखते हैं, अश्लीलता उत्पन्न होती है क्योंकि उस उत्तेजक मूर्ति ने अंदर चिंगारी लगा दी, पेट्रोल सुलगने लगा। ऐसी तस्वीरों को तिलांजलि दें। बताइए, इस तरह से उन्होंने पूरा नंग नाच कर दिया मिलावट कर करके ना। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा, पेज नंबर 40 पे इन्होंने क्या मिलावट किया। समाचार पत्रों में भी इतनी असली तस्वीरें छपती हैं जो युवाओं को असामान्य कर देती हैं।
कुछ कच्चे की प्रसिद्धि में लड़कियां केवल अंडरवियर तथा चोली ब्राजियल पहनती हैं, जो गलत है। इसी प्रकार पुरुष भी अंडरवियर कच्छे की प्रसिद्धि में केवल कच्छा पहनकर खड़े दिखाई देते हैं। नीचे क्या लिखा है? जो अच्छे विचार सुनने वाले बच्चे सही में होते हैं। इसी में जो है ना बीच में लिखा, जो भड़ुए होते हुए ताक झाक करते रहते हैं, फिर सिर के बालों की नई स्टाइल से कटिंग कराकर काले पीले चश्मे लगाकर गली गली में कुत्तों की तरह फिरते हैं। वे खाना बदोश होते हैं। वे किसी गलत हरकत को करके बसे बसाए घर को उजाड़ देते हैं, क्योंकि वे किसी की बहन बेटी की उड़नी सी किस कहेंगे। जैसे झगड़ा होगा लड़ाई का रूप ना जाने कहां तक विशाल हो जाए, किसी की मृत्यु भी हो सकती है। उस एक भड़ुए ने 2 घरों का नाश कर दिया। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही सत्संग के अब बताइए, खुद तो सत्संग सुना नहीं और दूसरे को जो ना इस तरह से समझाया। इस तरह इन्होंने अश्लील भाषाओं को इसमें मिलावट किया। और तो और देखिए, एक पेज नंबर और दिखाता हूं। पेज नंबर 137 पे देखो। 137 में देखो लिखा है, मन कैसे पाप पुण्य करवाता है। मन ही कराल है, ये जीव को नचाता है। सुंदर स्त्री को देखकर उससे भोग विलास करने की उमंग मन में उठाता है। स्त्री भोग कर आनंद मन कालरंजन ने ले लिया, पाप जीव के सिर पर रख दिया। वर्तमान में सरकार ने एक सख्त कानून बना रखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से बलात्कार करता है तो उसको 10 वर्ष की सजा होती है। यदि नाबालिग से बलात्कार करता है तो आजीवन कारावास की सजा होती है। आनंद 2 मिनट का मन की प्रेरणा से तथा दुख पहाड़ के समान, इसीलिए पहले ही मन को ज्ञान की लगाम से रोकना चाहिए, हितकर होता है। इस तरह इन्होंने तमाम तरह की अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल इन 3 पुस्तकों के अंदर किया। और भी आदमी जब पढ़ेगा तब समझेगा कि कहां कहां क्या किया। तो भगत भाइयों, ये देखिए, ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान, ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान और जीने की राह, इन पुस्तकों में। तो कबीर सागर का सरलाट, इन पुस्तकों में ऐसी अश्लील भाषाएं लिखी है। और भी पुस्तकों में भाषाएं लिखी होंगी। ऐसी अश्लील भाषाएं लिख करके संतराम पाल जी महाराज को पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर दिया। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी कि हम अपने गुरु के लिए, परमात्मा की रोज और आवाज उठाएं, आवाज उठा करके पूरी दुनिया को सच्चाई बताएं और इन गुंडों के नकेल में नाक डालने काम करें। और याद रखना, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडो, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट गुंडो, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडो और जितने सतलों का संचालक है, तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। तुम्हारा तो कुछ धरातल है ही नहीं, तुम्हारे पैर के नीचे तो जमीन ही नहीं है। कब तक तुम ऐसे टंगे रहोगे? तुम्हें मरना है सब। ये तुम्हें पता है कि तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं बची, तुम्हारे पैर के नीचे कोई भी जमीन नहीं बची। तुम्हें मरना है, आज नहीं तो कल मरोगे। कुछ ना ऊपर के रहो ना नीचे का, जब नीचे गिरोगे धड़ाम से मरोगे। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम अपने आप को बचा लो। परमेश्वर ने इसीलिए सब कुछ दिखाया। भगत भाइयों, ये सब वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो। इसमें तीनों पुस्तक का प्रमाण परमात्मा ने दिखाया। 2 भाग हो गए, बीच में नेट चले जाने के कारण। ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक का प्रचार प्रसार करो। इसमें सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इस पुस्तक को पढ़ो, सच्चाई जानो और वीडियो डालो और परमात्मा की दया से अपने आप को मजबूत करो। अब समय आ रहा है कि हम लोग बिहार में एक बहुत विशाल रैली करेंगे, परमेश्वर की दया से ना। और उसमें आप सबको बढ़ चढ़ करके सहयोग करना, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सब तरह का। शारीरिक मौके पर पहुंच करके, मानसिक इन सच्चाइयों को अपने दिमाग में भेद करके, कि वहां चर्चा होगी, पूछा जाएगा, मीडिया भी आएगी। और आर्थिक, आने जाने का किराया, अपने भाई बहनों के लिए व्यवस्था करना, नमक रोटी की व्यवस्था करना। हमें
वहाँ हलवा राम देसी की, हलवा राम की नहीं, नमक रोटी हमारे भाई बहन जो आए उनको मिल जाए, और पानी पीने की व्यवस्था, यही समय छोटी छोटी व्यवस्थाएं वहां करनी। तो उसके लिए मैं तैयारी करनी है, बैनर भी बनने हैं और मीडिया भी आएगी, सारी व्यवस्थाएं कार्यक्रम परमात्मा इस सर्दियों के बाद बिहार में परमात्मा रखवाएंगे। और तब तक अपनी आप सब लोग तैयारी बनाओ और उस समय के लिए बिल्कुल मुस्तैद हो जाओ कि हाँ हमें वहां चलना है। अब ये समय आया है कि अब आप सबको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना होगा। तो इसके लिए आप मजबूत बनो और अपनी तैयारी अच्छी तरह से करो, और ऐसे धीरे धीरे शुरुआत होगी तो हर जगह इससे कार्यक्रम होंगे भगत जी। पहले ही वहां से व्यवस्था की जाएगी और फिर आगे परमात्मा और दया करेंगे। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत शरण का विश्राम पुस्तक का प्रचार प्रसार करो। ये सत्साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट को परमात्मा, सत्साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट और उनके सदस्यों को परमात्मा इतनी बड़ी दया कर रहे हैं कि आज निरंतर परमात्मा हम आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस पुस्तक का अधिक से प्रचार प्रसार करें और इसमें सारी जो दिया उसको सीखे समझे, आप भी बचें और दूसरों को बचाएं। और हाँ, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास हमने रामचरित मानस के आप सभी के पास 4 पेज का हमने वो भेजा है। यही पर्चे हम बांटते थे, उसमें कई तरह के पर्चे छापे थे, जैसे जानकारी होते ऐसे बहुत पर्चे हमने बंटवाए थे 2016-17 में, इसी 16 में। इसी तरह आप भी अब एक काम करें कि आप लोग यही एक सेवा कर लें कि वो 4 पेज का जो है आप उसकी फोटो कॉपी बनवा लें, फोटो कॉपी करवा लें, जितनी जिसके अपना श्रद्धा वो करवा ले। फोटो कापियां इकट्ठे कॉपी करा लोगे तो सस्ती पड़ जाएगी, या कोई अपना कोई फोटो कॉपी मशीन वाला है तो वो अपना कर ले, या जिनके पास फोटो कॉपी मशीन है और जो संतराम पाजी महाराज से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, उनको ज्ञान हो गया, तो वो लोग इतना अच्छे काम कर लें कि ये 4 पेज का सेट, मतलब 2 पन्ने 4 पेज का सेट, मतलब पंच करके, फोटो कॉपी करके पंच करके, जो भी व्यक्ति आवे उसको ये सब पकड़ाओ। जो भी व्यक्ति आए, हरीश जी जैसे वहां रह रहे हैं तो वहां अपना जैसा वहां का वातावरण समझे, अलग कहाँ कैसे दे सकते अपने गांव में दे सकते हैं, रास्ते चलते कहीं किसी दे सकते हैं। तो ये प्रचार पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में इसका प्रचार प्रसार करो। और ये पीडीएफ हमने आपके पास भेज दी, वैसे अलग से पन्ने भेज दिए। ये पन्ने भेजो, जितना हो सके शेयर करो, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर में सब जगह शेयर करो, अच्छी तरह शेयर करो, जो पूरी दुनिया जाने। इसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, क्रिश्चियन तो वही ईसाई हो गए, इसमें सबका पूर्ण देश है। हनुमान का उपासक हो, चाहे रामचरित मानस का, भागवत, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सत्या प्रकाश, मार्कंडेय पुराण, सबका इसमें प्रमाण दिया हुआ है। भागवत, रामचरित, कुरान, बाइबल, सबका इसमें प्रमाण दिया हुआ है। सब ये पर्चा लेकर के आप स्वयं अपने घर में पुस्तक में मिला सकते हो। जो रामचरित मान ले गया, रामचरित में निशान लगा सकता है, जो भागवत खरीद लिया तो भागवत में निशान लगा सकता है। और फिर भी किसी की समस्या है तो उसने अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम लिख दिया है तो हमसे फोन करके संपर्क कर सकता है। तो ये आप लोग सेवा बढ़ाओ, जो पूरी दुनिया जाने कि ये धर्म गुरु कितने झूठे हैं। जो ये धर्म गुरु इनसे मिले हुए हैं तो हमें इन धर्म गुरुओं की जड़ काटनी है। राष्ट्रीय सभा सेवा संबंध के गुंडों को तो जड़ काट दी परमात्मा ने, अच्छी तरह काट दी। नेताओं की पोल खुलवा दी परमात्मा ने, सब जगह बात करवाई। इन धर्म गुरुओं को अच्छी तरह हमें सफाई करना है, इसलिए हमें यह पर्चा अति आवश्यक है, पूरे वर्ल्ड में फैलाना है। अधिक से अधिक इस पर्चे को छपवाओ, आप लोग सब लोग अपने अपने क्षेत्र में पर्चे छपवा करके वायरल करो। तब वहां के लोग जानेंगे, जगत लोग जानेंगे, तब इन गुंडों का इसी तैसी करेंगे। और इधर राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों के बारे में हम आप परमात्मा ये सब प्रचार करवा रहे हैं और इनका गुंडों का सब खुलासा करवा रहे हैं। चारों तरफ से हमें आपको हमला बोलना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने इसीलिए हमें आपको ऐसी व्यवस्था दे रखी है। वो समय आ गया है और भी धीरे धीरे ये समय आता जाता, गहराता जा रहा है। तो भगत भाइयों, परमात्मा बहुत जल्दी दूसरी पुस्तक छपवाएंगे, तो आप सामने आएगी। संविधान से सतलोक तक का सफर, उसका भी परमात्मा उस पर भी काम करवा रहे हैं। और बड़ी दया परमात्मा की। अबदास जो अपने शब्दों के विराम देता है। सत साहेब बंदी छोड़, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। हरीश दास जी को सत साहेब,
जो भी परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ी उनको सबको सत साहेब कानपुर से रामचंद्र दास की तरफ से संत साहेब। दास का मोबाइल नंबर है 9140626268। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। हरीश जी सत साहेब आपसे दास अभी बात करेगा। और सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।